नमस्कार। आज की पाठ्यचर्या में मैं राजेश कुमार शुक्ल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी अ के अंतर्गत आज हम सब अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। आइए अव्यय की परिभाषा और उसके उदाहरण को जानते हैं। अव्यय शब्द व्यय में आ उपसर्ग लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यय ना हो, खर्च ना हो, अर्थात रूप राशि में बदलाव ना हो। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर परिवर्तन या बदलाव से आशय है शब्द के वचन, लिंग, काल के अनुसार परिवर्तन से। जैसे हम सभी जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के वचन लिंग होते हैं और क्रिया के रूप वचन लिंग के साथ साथ काल के अनुसार भी बदलते रहते हैं। लेकिन अविकारी, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसका रूप विकृत ना हो, जिसका रूप ना बदले, अर्थात अविकारी या अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप एक वचन, बहुवचन या काल के बदलने पर नहीं बदलता है। हम जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के अगर रूप परिवर्तन की बात की जाए तो जैसे लड़का लिंग परिवर्तित करने पर लड़की के रूप में बदल जाता है, या लड़का का बहुवचन लड़के होता है। इसी तरह से पढ़ा या पढ़ना क्रिया का काल परिवर्तन करने पर पढ़ूंगा, पढ़ा था आदि हो जाते हैं। इस प्रकार से अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। इनका मूल रूप कभी नहीं बदलता है। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है में प्रतिदिन अव्यय है और इसका प्रयोग हम बहुवचन, एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए करेंगे तब भी यह प्रतिदिन ही रहेगा। दूसरा उदाहरण, उदित अभी आया है। अभी एक अव्यय है, इसका भी रूप एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सभी के लिए एक होता है। प्रमोद ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, यह भी एक अव्यय है। परिभाषा जानने के बाद अब जानते हैं अव्यय के प्रकार या भेद। अव्यय के 5 भेद माने जाते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हम सभी ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी है। विशेषण की परिभाषा में हमने यह जाना है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार क्रिया विशेषण से तात्पर्य होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अंतर इतना है कि क्रिया विशेषण को अव्यय पद के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। आइए हम इनके अलग अलग उदाहरण देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। महेश इधर उधर घूम रहा है। पागल बाहर बैठा हुआ है। वह इधर आया हुआ था। सृष्टि उधर जा रही है।
इन वाक्यों में इधर उधर, बाहर, इधर उधर ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर आदि, इधर उधर, दाएं बाएं आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के समय संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम श्याम के बाद आएगा, महेश अभी गया है, नेता निरंतर भाषण दे रहा है। इन सभी में क्रिया के समय को बताया गया है। क्रिया के समय या काल संबंधी विशेषता को बताई गई है। कालवाचक क्रिया विशेषण को समय के अनुसार काल के वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है। समयवाचक ये समय को बताते हैं, जैसे आज, कल, अभी, तुरंत आदि। अवधिवाचक अर्थात ड्यूरेशन को बताना, समय या काल के खंड को बताना, जैसे रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य आदि। बारंबारता वाचक अर्थात कार्य के आवृत्ति या कार्य के दोहराव को पुनरावृत्ति आदि को इसमें बताया जाता है, जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, तिमाही और छमाही आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया या कार्य की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूध में चीनी अधिक पड़ गई, वह अधिक खा गया, आप कम बोलिए, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, थोड़ा खाओ, खूब चलो आदि में क्रिया के परिमाण के बारे में बताया गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के समावेश को देखते हुए इसे 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। अधिकता बोधक ऐसे शब्द जिनसे परिमाणवाचक में अधिकता को बताया जाता है, क्रिया की अधिकता को बताया जाता है, कार्य की अधिकता को बताया जाता है, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत आदि। न्यूनता या कमी का बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक कार्य पर्याप्त है इसके बारे में, जिससे पता चलता है बस, यथेष्ट, काफी, ठीक। तुलना बोधक कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया या कार्य के करने, घटित होने या पूर्ण होने के तरीके, ढंग, रीत, मैनर आदि का पता चलता है, ऐसे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो सकते हैं ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, यथा, संभव आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य में उदाहरण देखते हैं। जैसे साइकिल धीरे धीरे चलती है, यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया की रीत, तरीके या ढंग को बता रहा है। मोहन यहाँ कैसे आया, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम न होकर के ये कैसे क्रिया विशेषण है। कार तेज दौड़ती है, मैं आपकी यथासंभव सहायता करूँगा। बिजली अचानक चली गई, जय ध्यानपूर्वक पढ़ता है, सबने मिलकर आसानी से काम कर लिया। कार लुढ़कती हुई खाड़ी में गिर गई। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम से दिखाते हैं
उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, संग, सहित, बदले, सहारे, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, भर आदि शब्द। वास्तव में संबंध बोधक अव्यय अंग्रेजी के प्रीपोजिशंस की तरह होते हैं, या प्रीपोजिशंस और संबंध बोधक अव्यय भावानुवाद जैसे होते हैं। और इनका वर्गीकरण किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, समतावाचक, संगवाचक, तुलनावाचक, व्यतिरेकवाचक और विनिमयवाचक। इन्हें हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। राम की अपेक्षा श्याम समझदार है। अर्जुन के समान अभिमन्यु था। घर के बाहर मीना है। अनुज के संग रमेश भी दिल्ली जाएगा। महेश के बदले सुरेश को कार्य दिया गया। इन वाक्यों में अपेक्षा, समान, बाहर, संग, बदले शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। इसे हम अलग पाठ में पढ़ेंगे, संबंध बोधक पाठ में अलग से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 12 जो वर्गीकरण होते हैं उन्हें पढ़ा जाएगा, उनके उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का अर्थ होता है समाहार, समूह या सेट। संयोजक, योजक। समुच्चय बोधक को संयोजक या योजक भी कहते हैं, अर्थात ये दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये 2 शब्दों या वाक्यों के योजक होते हैं, अर्थात ये समान शब्दों को जोड़ते हैं, या इनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में 2 समान उपवाक्यों को जोड़कर वाक्य निर्माण में किया जाता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये मुख्य उपवाक्यों और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अतः इनका प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है और इन्हें हम रचना के आधार पर वाक्य में पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। संयोजक जो 2 को जोड़ता है, और, एवं, तथा आदि। विभाजक या, अथवा, किंवा, नहीं तो, इनसे हमें विकल्प मिलता है या इनमें से 2 में से एक का चयन अथवा की बातें होती हैं। विरोध दर्शक पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन आदि। परिणाम दर्शक इसलिए, अतः, अतएव। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के वाक्यों में उदाहरण को देखते हैं। जय और वृतांत निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेंगे, ये संयोजक के रूप में और आया हुआ है। ठंडा लेंगे या गरम विभाजक अथवा विकल्प प्रदर्शक के रूप में आया हुआ है। राम पढ़ा नहीं था इसलिए उत्तर नहीं दे पाया, परिणाम दर्शक के रूप में आया हुआ है। अयोध्या चलिए या रामेश्वरम, या जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है लेकिन विभाजक के रूप में है। आज मुझे पढ़ना था मगर पढ़ न सका, या मगर शब्द समुच्चय बोधक है विरोध दर्शक वर्ग के अंतर्गत। बारिश हो रही थी इसलिए मैच
नहीं हुआ, ये भी जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। कारणवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि, संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यप, तथात, स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी। उदाहरण देखिए, मोहन चला गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने परिश्रम किया फिर भी अच्छे अंक नहीं आए। राम जल्दी गया ताकि घर के काम कर सके। यदि आप कहते तो मैं अवश्य आता। ट्रेन अभी आई है जो कि सुबह आनी थी। भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात कविता के गांधी। सुनील इतना मधुर गाता है मानो मुकेश हो। इन उदाहरणों को लिख लीजिए जिससे कि याद करने में आसानी हो। इन वाक्यों में क्योंकि, फिर भी, ताकि, तो, जो कि, अर्थात, मानो और जिससे कि, ये सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन अव्ययों से, जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं या जिनका संबंध जो है मनोभावों, इच्छाओं, आश्चर्य, घृणा आदि की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, वह चल बसा, यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, लेकिन ये शोक बोधक है। इस तरह से विस्मयादि बोधक, आश्चर्य बोधक अव्यय के कई प्रकार होते हैं। हर्ष बोधक वाह, आह, आहा, धन्य, शाबाश। शोक बोधक हाय, आह, त्राय त्राय। आश्चर्य बोधक क्या, ओहो, आहा, हैं। स्वीकार बोधक हाँ जी, अच्छा जी, ठीक, बलाघात के साथ। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, दूर। संबोधन अरे, रे, जी, हे, अहो आदि। मूलतः निपात का अर्थ दबाव से लिया जाता है, अर्थात निपात वे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से अर्थ को बल मिलता है। निपात जिस शब्द के पास होते हैं उस पर विशेष बल देते हैं और विशेष अर्थ देते हैं। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय में रखा जाता है। निपात का कार्य अपने पूर्व व शब्द पर बल देना या विशेष अर्थ पैदा करना होता है, जैसे ही, भी, तो, तक आदि। वाक्य में प्रयोग देखिए, राम ही बाजार जाएगा। ही एक निपात है और इसका प्रयोग राम के बाद किया गया है, इसलिए यह राम पर बल दे रहा है। इसी ही का प्रयोग इसी वाक्य में अगर अन्यत्र कर दें, कहीं दूसरी जगह कर दें, तो वह दूसरे शब्द पर बल देने लगता है। जैसे राम बाजार ही जाएगा, इसका मतलब हो गया कि राम केवल बाजार जाएगा। फिर इस ही का अर्थ हम और थोड़ा सा स्थान बदल कर करते हैं, राम बाजार जाएगा ही। यहाँ पर जाने की क्रिया पर बल दिया जा रहा है, मतलब राम का जाना अनिवार्य सा हो जा रहा है। इस तरह से निपात ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बल देने के लिए, एम्फेसिस के लिए किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, कल राम भी बाजार जाएगा। कल भी राम बाजार जाएगा, कल राम बाजार भी जाएगा। तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। तो ही, भी, तो, तक आदि निपात होते हैं। आज की पाठ्यचर्या में बस यहीं तक। इन अव्यय को हम अलग से भी पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।